है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो 3 अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं और वो तीनों अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तैयारी का तरीका अलग है, तो ये वीडियो ही गलत हो जाएगी। तो हम सबसे पहले समझना शुरू करते हैं कि 5 महीने की तैयारी किस कैटेगरी के लिए कैसे हो सकती है। 3 कैटेगरी होती है बेटा क्लेट के लिए। सबसे पहली कैटेगरी है जो बच्चा अभी अभी इस फील्ड में 12th का पेपर दे के आया है या वो किसी और स्ट्रीम में था उसके बाद इस फील्ड में आया है और उसको क्लेट के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, उसका एजुकेशन बेस अच्छा है या नहीं है वो जो भी है, बट अभी जानकारी क्लेट के लिए नहीं है और अब विदाउट एनी बेस आने वाले 5 महीने में तैयारी करनी है। दूसरे तरीके का बच्चा वो बच्चा होता है बेटा जो क्लेट की जानकारी तो रखता है पर मॉक के अंदर नंबर जो आ रहे हैं वो इस टाइम पे 40 से लेके 70 40 टू 70 की रेंज में आ रहे हैं और 40 टू 70 की रेंज में वो स्टक है, बट अब वो अपने आप को इससे ऊपर नहीं ला पा रहा है। और तीसरा बच्चा होता है बेटा जिसके नंबर 70 से लेके और 85 90 की रेंज में आ रहे हैं और उसने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है और आने वाले 5 महीने में उसका मन है कि वो कुछ ऐसा कर जाए उसको अपना एनएलयू मिल जाए, बिकॉज ही एंड शी हैज गिवन ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस एग्जाम। तो हम लोग तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग समझना शुरू करते हैं और आप जिस भी कैटेगरी के हो उसके लिए नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि हम किस कैटेगरी की किस मिनट से बात शुरू कर रहे हैं और आप वहां से उस कैटेगरी के लिए देख लीजिएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं, वो बच्चा जो अभी क्लेट की तैयारी करने फील्ड में आया ही है और उसको बहुत आइडिया ही नहीं है इस फील्ड का, उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए। बेटा बस 3 स्टेप बताऊंगा आने वाले समय के लिए, ये 3 स्टेप तुम मान लोगे तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली बात ये मान के चलना कि किसी भी पेपर की तैयारी के लिए जब तुम आगे बढ़ते हो तो वो तैयारी ऐसे नहीं होती कि तुमने उठाया 4-6 लोगों से पूछा और पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2 चीजें करना। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखना और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना और वो है सिलेबस को पूरे तरीके से पढ़ लेना। ये सबसे पहला तरीका क्यों होता है बेटा, और आमतौर पे बच्चे इसको नहीं करते हैं और जब वो ये नहीं करते तो उनसे गलती क्या होती है कि जब वो प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस नहीं देखते हैं तो उसके बाद जब वो तैयारी शुरू करते हैं ना तो वो बिना डायरेक्शन की तैयारी शुरू करते हैं बेटा। और बिना डायरेक्शन की तैयारी शुरू करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा मेरी जान, समझो मेरी बात, सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहली बात, गेट कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द पेपर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाओ इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे 4 दिन जा रहे हैं भगदड़ से कुछ नहीं होगा। 4 दिन अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसा पेपर है, कैसे हो रहा है, क्या चीज है, उसके बाद तुम तैयारी बहुत अच्छी शुरू करोगे। अब सवाल आता है कि जब तुम उसके बाद तैयारी शुरू करोगे तो क्या है इस पेपर में ऐसा जो तुमको आने वाले 5 महीने में तैयारी करनी है और क्या है जो तुम तैयारी ना भी करोगे तो काम चल जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला सेक्शन हम लोग लेते हैं करंट अफेयर्स और जीके। क्यों लेता हूं मैं करंट अफेयर्स जीके, क्योंकि बेटा ये वो सेक्शन है जिसमें अगर हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो हम लोगों को काफी एडवांटेज मिल सकती है और बहुत अच्छे नंबर हम लोग इसमें गेन कर सकते हैं, जो कि हमारी रैंकिंग के लिए बहुत फर्क करेगा। सवाल रहता है कि क्या 5 महीने में तुम्हारी करंट अफेयर्स जीके हो सकती है? 100% हो सकती है अगर तुम कायदे से पढ़ो। हमारा कंटेंट बैच है बेटा जिसमें हम लोगों ने जनवरी से लेके अब तक से आगे तक की पूरी करंट अफेयर्स जीके करा रहे हैं और वो कंटेंट बेस्ड तुम्हारे लिए बहुत काम का होगा अगर तुमको हमारे साथ तैयारी करनी है केवल करंट अफेयर्स और जीके की। तो और उसमें हम लोग तुमको लीगल करंट अफेयर्स भी कराएंगे। तो सबसे पहला आता है करंट अफेयर्स जीके, और वो पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेजर सेक्शन है और तुमको बहुत नंबर मिल जाएंगे उससे। कैसा आता है करंट अफेयर्स जीके, कैसा नहीं आता, तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, तुमको बहुत आइडिया लग जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है बेटा कि अब तुमने करंट अफेयर्स कर लिया तो देखो इंग्लिश, सीआर और लीगल तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है। और तीनों में क्या चीज कॉमन है कि तुम्हारी रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए। और उसके बाद में जब तुम्हारी इंग्लिश और रीडिंग कैपेबिलिटी ठीक ठाक होगी तो उसके बाद लीगल के कॉन्सेप्ट्स और लीगल का कोर्स और लीगल के सारे ट्रॉट्स हो या बाकी सब चीजें हो, वो समझने में और सीखने में तुमको लगने चाहिए एट मैक्स 15 से 20 दिन। एंड सो डज फॉर सीआर, जो समझने में तुमको सारा का सारा प्रेमिसेस, कंक्लूजन और सब कुछ हमारी यूट्यूब पे हमारी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, हमने सीआर पढ़ा दिया है। तो वो सब सीखने में तुम्हें 15 से 20 दिन लगने चाहिए। और वो 15-20 दिन भी ऐसे नहीं कि तुम सुबह उठ के सीआर पढ़ रहे हो, रात को सीआर छोड़ रहे हो, फिर सुबह पढ़ रहे हो, उसे रात तक खत्म कर रहे हो। अगर हर रोज तुम 2 से 3 घंटे भी सीआर पढ़ोगे और हर रोज 2 से 3 घंटे भी लीगल पढ़ोगे तो 15 से 20 दिन में ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये 15 से 20 दिन में हो गया सर, तो हो गई तैयारी, पेपर देने जाए। इस पेपर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें तुम्हारी कितनी भी अच्छी तैयारी पढ़ के हो जाए, जब तक तुम कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्त, ये पेपर तुम्हारे लिए तैयार है ही नहीं। बिकॉज ये पेपर तुमसे मांगता है कि तुम ऑन द स्पॉट कितना दिमाग चला सकते हो, ना कि तुम रट के कितना आए हो। और हर साल के पेपर को देख के तुम्हें ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जीके वाला पहली चीज मैंने बताई क्या कि सिलेबस करो पूरा और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा मैंने बताया कि जीके करो और क्वांट करो। जीके और क्वांट वो चीजें जो तुम सीख सकते हो। 17 लीगल सीआर कोशिश करो 20-20 दिन में इनके कॉन्सेप्ट खत्म करो और उसके बाद फिर इनकी ताबड़तोड़ आसमान फोड़ प्रैक्टिस करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ताबड़तोड़ आसमान फोड़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर ही प्रैक्टिस का है दोस्त। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी जल्दी सही होगी। और इस फोमो में मत रहना कि बाकी बच्चे तो या अल्लाह
2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा कैसे होगा? तो तुम 5 महीने पढ़ के तो देखो यार, पढ़ के तो देखो, आगे देखेंगे ना क्या होता है, तुम पढ़ाई तो करो। तो ये हो गया तुम्हारे बाकी सेक्शंस का। तीसरी एडवाइस जो तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एडवाइस ये है कि आने वाले 5 महीने के अंदर अपने आप को ये मान के मत चलना कि तुम्हारे पास पूरे 5 महीने हैं। तुम आने वाले 5 महीने में मान के चलो कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं क्लेट की पूरी तैयारी करने के लिए। मेरी बात मान लेना आज जो मैं बता रहा हूँ। और वो 3 महीने की तैयारी करने के बाद एंड के 2 महीने तुम्हारे पास केवल प्रैक्टिस के हैं। जब तुम इस तरीके से पढ़ोगे ना तो तुम उस बच्चे को टक्कर दे जाओगे जो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है। क्योंकि 3 महीने जब तुम मान के चलोगे कि तुमको पूरी क्लैट की एक एक चीज आनी चाहिए और 2 महीने प्रैक्टिस करने के, तो वो तुम सीखने के बाद बच्चे 2 महीने में जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी गलतियां मिलेंगी और तब तुम 30 से 50, 30 से 70 की रेंज को छोड़ के 80-90 की रेंज पे जा पाओगे, है ना? समझ रहे हो? और शुरुआत में इस रेंज में तुम 30 से 50 में आओगे। तो ये हुआ सबसे पहले बच्चों के लिए। दूसरा इसके बाद में आता है बेटा वो बच्चे जो 30 से लेके 50 या 60 की रेंज में नंबर ला रहे हैं। देखो मेरी बात समझो, अगर तुम्हारे 30 से 50-60 की रेंज में नंबर आ रहे हैं ना, तो 3 बातें होंगी, मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ, और इसके अलावा जो भी हो तुम कमेंट में बताना। सबसे पहली बात होगी कि तुम पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे। एक बात बताओ, कोई भी क्रिकेट टीम ले लो वर्ल्ड की, 50 ओवर का मैच है, 20 ओवर खेलेगी तो वो रन मार सकती है जो 50 ओवर मारे? नहीं ना। तो वो 50 ओवर के रन कैसे बढ़ते हैं? जब वो पूरे 50 ओवर खेले। तो तुम्हारे नंबर कैसे आएंगे? जब तुम पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो अगर तुम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे तो नंबर कैसे लाओगे मेरे दोस्त? तो सबसे पहली बात जो 50 to 70 की रेंज में है, डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होने चाहिए, तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे तब अपने आप को सुधारोगे, और जब अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गलतियां सुधारोगे तब जाके तुम और नंबर ला पाओगे। तो सबसे पहले तो अटेम्प्ट बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे अटेम्प्ट? मैं तुम्हें बता रहा हूं। अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैं तुमको बताऊं। देखो तुम्हारे दिमाग में मान लिया तुमने कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में होने। अबे पिछले से पिछले साल तक लोग 150 क्वेश्चन करते थे 120 मिनट में। तो तुमसे लग रहा है ना तुमसे 120 नहीं हो सकते, तुम 150 का पेपर ढूंढ के दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बच्चे 100 प्लस नंबर ला रहे हैं, तब जाके मैं बता रहा हूँ। तुम 150 का पेपर ढूंढ के दो और देखो, जब तुम 150 में से 140 अटेम्प्ट कर लोगे ना, और उसके बाद जब तुम 120 का पेपर अटेम्प्ट करोगे, तुम कहोगे ये क्या भैंस किया, इसको तो मैंने ऐसे ही उड़ा दिया। समझ लो पहली बात। तो पहला पॉइंट अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। दूसरा, अब दिक्कत क्या आ रही होगी, तुम्हारा ना कोई एक सेक्शन प्रिय होगा और कोई एक सेक्शन ऐसा होगा जिसके अंदर तुमको, या 1-2 सेक्शन जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे। मसलन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्वांट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे घर वालों ने बनाया पेपर, 12 नंबर की क्वांट हम छोड़ देंगे? ये नहीं करना है। कहीं कागज पे लिख लेना, द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तुम प्रैक्टिस में जितना मेहनत कर लोगे ना, पेपर में उतना तुमको कम दर्द होगा। तो क्वांट करो, ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग। रोज सुबह उठ के वो चीज करना शुरू करो जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है करना पेपर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो नंबर का अटेम्प्ट बढ़ाओ, अपने पहला पॉइंट। दूसरा, अपने उन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करो जिनको तुम लोगों को लग रहा है कि तुम टाल रहे हो। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? एक ही तरीका बेटा, उसके लिए लग जाओ। मान के चलो एक हफ्ते में रोज 4 घंटे पढ़ूंगा। ये वो समय है आने वाले 2 महीने, 5 महीने में से जो बच्चे हैं, जुलाई अगस्त, ये वो समय है जिसके अंदर अगर तुमने लग के पढ़ लिया ना, अगर इस समय पे तुमने लग के उस सेक्शंस को सुधार लिया तो सुधार लोगे, क्योंकि एंड में तुम प्रेशर में आ जाओगे, और एंड में प्रेशर में आने के बाद फिर शांति से बैठ के वो सेक्शन सुधर ही नहीं पाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो सुधर ही नहीं पाते हैं। तो वो सेक्शंस लगाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने पर्टिकुलर सेक्शन की एनालिसिस कर करके इंप्रूव करो। दूसरा पॉइंट हो गया तुम लोगों को अपने अपने सेक्शन सुधारने का। और तीसरा पॉइंट बेटा, ये 50 से 70 नंबर की रेंज तब टूटेगी बेटा जब तुम्हें अपना प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा और उस जोन में जाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन नहीं है। तुम में से बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी और तुम्हें मान के नहीं चलते हो। तुमने सीआर पूरी पढ़ ली, तुमने लीगल के कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है सीआर लीगल के कॉन्सेप्ट पढ़ने से, अगर तुमको वर्ड मीनिंग ही नहीं आते तो वर्ड मीनिंग सीखना जरूरी है। तुमने वर्ड मीनिंग सीख लिया तो तुम सीआर लीगल के कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहे हो। तुमने वो दोनों कर लिए तो तुम्हारा जीके मन नहीं लग रहा है, जीके मन लगा तो तुम क्वांट नहीं कर रहे हो, और ये सब हो गया तो तुम पेपर देते समय अपने आप को डिसिप्लिन से पेपर दे नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि तुम एक फिलॉसफी मान के नहीं चलते जो हमारी कोचिंग में सब बच्चे मान के चलते हैं, दैट वन स्टेप एंड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। वो पेपर वाले दिन क्या होगा, कहीं मुझको नहीं आया तो क्या होगा, मैं फेल ना हो जाऊं, इतना नहीं सोचना है। पेपर देने बैठे हो, डिसिप्लिन से पेपर दो। तुमको मॉक लगाने से पहले इस बात की खुशी हो जानी चाहिए कि तुम मॉक लगाने बैठ गए, इतना ही बहुत है। और जब तुमको इस बात की खुशी हो जाएगी कि तुम लोग मॉक लगाने बैठ गए, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन कौन रोक लेगा मुझे बताना।
तो ये तीन चीजें मान के चलो, जो लोग 50 से 60, 50 से 70 की रेंज में है। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो लोग 70 टू 80 से लेके 80, 90 की रेंज में है। तुम लोगों के नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और तुम्हारे नंबर कैसे बढ़ेंगे? याद रखना बेटा, हमारे यहाँ पे एक्सपर्टीज है बेटा, है ना। ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 16, 18, 19, 32, 35, 70, 60। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 70 से 80 या 90 की रेंज में नंबर ला रहे हैं और अब उनके 70 से 80 या फिर 80 से 90 से ऊपर नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीन बातें बताऊंगा तुम्हारे लिए भी। सबसे पहली बात समझो, और ये केवल 70 प्लस वाले बच्चों के लिए है, कि तुम्हारे और पेपर के बीच अगर लड़ाई हुई तो पेपर हर बार जीतेगा, तुम कभी नहीं जीतोगे। तुम्हारे और पेपर के बीच की लड़ाई में तुम नहीं जीतोगे, इसीलिए डोंट फाइट विद योरसेल्फ एंड डोंट फाइट विद योर एग्जाम। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि जब कभी तुम मॉक लगाने बैठते हो, तब कभी अगर तुमने मॉक लगाने से पहले इस बात को फिक्स मस्ट टारगेट बना लिया कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मेरे इस बार 90-100 से ऊपर आने चाहिए, लिख के रख लो मुझसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे नंबर? क्योंकि तुम्हारा पेपर शुरू करने से पहले ही आधा कॉन्फिडेंस, आधा प्रेशर तुमने अपने दिमाग पे इस बात का ले लिया है कि तुम लोगों को कैसे भी करके 100 से ऊपर नंबर लाने हैं। इस बात का प्रेशर मत लो, पेपर से लड़ाई मत करो, पेपर के साथ हारमनी में आओ। और हारमनी का मतलब होता है कि पेपर देने से पहले पेपर को उठा के उससे कहो कि भाई मैं तेरे को पूरे दिल से दूंगा आज, अगर मुझसे कोई गलतियां होती तो मैं उसे सुधारूंगा, पर मैं तुझे दूंगा पूरे मन से, और कोई भी गलती होगी सुधारूंगा। क्योंकि तुम्हारे अटेम्प्ट में कमी नहीं है बेटा, तुम्हारे सेक्शन में कमी नहीं है, तुम्हारी नॉलेज में कमी नहीं है, तुमको जो बेसिक कमी आ रही है वो आ रही है तुम्हारी स्ट्रेटेजी और माइंडसेट में, और वो सुधारना बहुत जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों के सिलेक्शन के लिए बेटा, अभी भी 5 महीने बचे हैं और बहुत बार बहुत बच्चों को तैयारी के मैंने ऐसे फेज में देखा है जब वो पेपर से 5 महीने पहले 100 ला रहे थे और पेपर वाले दिन उनके 70 नंबर आए। बिकॉज वो एक बार वो पीक टच कर लेते हैं 95, 100 के, और उसके बाद वहां से उसको सस्टेन बनाए रखना और वहां से उसको बराबर उस रेंज में रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है। अब वो सस्टेन और रेंज में कैसे रखा जाए? वो सस्टेन और रेंज में रखने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो होती है बेटा राइट एक्सपेक्टेशंस। और राइट एक्सपेक्टेशंस बोलती हैं कि जब तुम 50 नंबर पे थे तब तुम्हारी थोड़ी सी पढ़ाई से तुम्हारे 60 नंबर बढ़ गए थे, मतलब तुम 60 पे आ गए थे, जब 70 पे आ गए थे, और फिर तुमने 70 नंबर पे थे तो तुमने थोड़ी बहुत ज्यादा जान लगाई पर 80 आ गए, फिर तुम 80 से बहुत मेहनत करके 90, 95 तक आ गए थे, पर आ गए थे। अब तुम 100 से 110, 115 या 100 से 105, 110 बेटा बहुत मुश्किल से पकड़ पाओगे। और इसके लिए तुमको हर रोज नंबर पे फोकस नहीं करना है, वरना तुम थक जाओगे मेरे बच्चे, और तुम थक गए तो तैयारी कैसे करोगे? तो अपने साथ हारमनी में रहो, आने वाले 5 महीने सुकून से पढ़ाई करो। हर रोज बस एक काम करो, फाइंड द माउस इन द हॉल। पूरे के पूरे पेपर में वो चूहा ढूंढो जो छोटी सी गलती है, क्योंकि वो गलती तुम्हें मिल गई तो तुम उड़ा दोगे गलती को, और वो गलती मिलना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये दूसरी बात हुई। पहली, तुम्हारे और पेपर के बीच की लड़ाई में पेपर जीतेगा, और दूसरा कि तुमको वो आने वाले 5 महीने बड़ी ही तार्किकता से, बड़े ही पेशेंस के साथ काटने हैं, सो दैट तुम अपनी 100 को 100 पे रख पाओ। दूसरी बात। और तीसरी बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, मैं तुमसे फिर कहूंगा, तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, तुम्हारी क्वांट चल रही है, हाँ चल रही है, तुम्हारी लीगल चल रही है, हाँ चल रही है, तुम्हारी सीआर चल रही है, हाँ चल रही है, तुमने सारे सेक्शंस कर रखे हैं तभी तो तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हैं, तुम सब कुछ कर रहे हो, वो हो रहा है। आने वाले 1 या 2 महीने या 3 महीने जो है बेटा, उसके अंदर अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने सेक्शंस को आगे पीछे रीअरेंज करके, तो किसी मेंटोर से, मुझसे, किसी से भी पूछ के कर सकते हो। एक बात, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हें रीअरेंज नहीं करना, कोई और समस्या आ रही है, तो हम लोगों से बात कर सकते हो। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है बच्चे जहां तुम्हें मेंटोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि मेंटोर्स फिर तुमको बता पाते हैं कि तुम एग्जैक्टली किस जगह पे क्या गलती कर रहे हो। तो ये वो पॉइंट है जब तुम अपने मेंटोर्स को सही चुनो और उसके साथ काम कर पाओ। ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। और इस मेंटोरशिप के अंदर मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बेटा, याद रखना कि तुम्हारे साथ हारमनी, तुम्हारी कॉन्शियस के साथ सही रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, ताकि तुम इस 80 नंबर को 100 तक पहुंचा पाओ। याद रखना, ये 80 से 100, 90 से 100, 70 से 100 की जर्नी आसान नहीं होती, और 100 से 110 की तो बिल्कुल बहुत दूरों दूरों तक आसान नहीं होती। ये जर्नी तभी कवर हो पाएगी जब तुमको ये सफर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, जब तुम मॉक केवल इस बात के लिए नहीं दोगे कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, तुम मॉक इस बात के लिए दोगे कि लाओ देखते हैं कि इसके अंदर गलतियां क्या क्या मिल सकती हैं। ठीक है ना? 5 महीने बचे हैं बेटा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये 5 महीने बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कि तुम बिल्कुल भी 5 महीने के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, अच्छे कॉलेज चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये झूठ है। हाँ, मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा कि ये 5 महीने के बाद तुम जिंदगी को और टफ लेवल पे झेलने लायक हो जाओगे। हम लोग अपनी क्लास में अक्सर कर कहते हैं कि जिंदगी का तूफान
चाहे तुमसे सब कुछ क्यों ना ले जाए, सब कुछ क्यों ना ले जाए, वो तुमको एक चीज हमेशा देके जाता है, और वो ये कॉन्फिडेंस कि तुम किसी भी तूफान को पार कर सकते हो। तो याद रखना बेटा, ये 5 महीने की जंग अगर तुमने लड़ी और ये 5 महीने की जंग लड़ने के बाद तुम जीत के निकले, तो वो भरोसा जो तुम्हारे मन के अंदर तुमको ताउम्र के लिए हो जाएगा ना, उस भरोसे को तुमसे कभी कोई छीन नहीं पाएगा। और वो भरोसा अगर कोई तुमसे छीन नहीं पाया ना, तो तुम्हें हराने का दूरों दूरों तक मतलब नहीं बनता है। तो अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम हैं तुम्हारे साथ। हम सब साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और पेपर निकालेंगे। अपना ध्यान रखो। जय हिंद।